ये कहानी है चुड़ैल और एक चालाक किसान की। रायपुर गांव में दुखरन नाम का एक किसान रहता था। वो बहुत मेहनती, चालाक और बड़ा हिम्मत वाला था। वो गांव के ही एक जमींदार ठाकुर शरण वर्मा के यहाँ काम करता था। सारे खेत खलिहान और उसके पैदावार का काम देखता था। खेत जोतने से लेकर खेतों में पानी देना, बीज लगाना, फसल काटना और उसका हिसाब रखना उसी की जिम्मेदारी थी। अरे दुखरन, कैसी है इस बार की फसल? हमारे सारे खेत खलियान का हिसाब रख रखाव सब तुम्हारी ही जिम्मेदारी तो है। आप चिंता ना करें, मैं अच्छे से सब काम देख रहा हूँ मालिक। दुखरन के दोनों लड़के शीतल और लक्ष्मण भी उसके साथ ठाकुर बाबू की हवेली आया करते थे। दुखरन हवेली का भी काम किया करता था। सब लोग उसे बहुत सम्मान देते थे। ये उस समय की बात है जब गांव में गरीब लोगों के पास समय देखने के लिए घड़ी नहीं होती थी। उस समय लोग दिन रात, सुबह शाम आदि समय का अनुमान लगाकर काम किया करते थे। सूरज और चांद को देखकर ही वो समझ जाते थे कि समय क्या हो रहा है। गांव का जीवन भी बड़ा सरल होता था। लोग घंटे और मिनट के हिसाब से काम नहीं किया करते थे। सुबह सुबह उजाला होते ही उठकर अपने अपने काम में लग जाते थे। अंधेरा होने से पहले घर लौट आते थे। घड़ी तो उस समय कुछ अमीर और शहर में नौकरी करने वालों के पास होती थी। गर्मी के दिनों में खेतिहर मजदूर धूप की गर्मी से बचने के लिए बहुत सवेरे अपने खेतों में निकल जाया करते थे। सूरज निकलने से पहले ही वह अपना कुछ जरूरी काम निपटा लेते थे। वैसे ही एक रात दुखरन समय का अंदाजा ठीक से नहीं लगा पाया और रात में ही अपने घर से खेत की तरफ निकल गया। उसे इस बात का कोई एहसास नहीं था कि अभी रात ही है और सुबह होने में अभी बहुत देर है। अरे, कितना अच्छा मौसम है। अभी धूप निकलने में भी बहुत समय है। तब तक सारे खेत जोत लूंगा। मालिक ठाकुर बाबू भी बहुत खुश होंगे। फिर वो अपने खेत में पहुंचकर अपना कुदाल उठाया और खेतों में काम करने लगा। वो अपना काम पूरे लगन और मेहनत से कर रहा था। लेकिन थोड़ी देर में ही उसे बांस के पेड़ के ऊपर से कुछ प्रकाश जैसा दिखाई दिया। उसने सोचा कि अभी सूर्योदय होने में बहुत देर है, फिर ये प्रकाश कहाँ से आ रहा है। अरे, ये प्रकाश कहाँ से आया इस वक्त, और वो भी दक्षिण दिशा से? उसे बांस के पेड़ पे सफेद साड़ी में एक भयानक चुड़ैल दिखाई दी। देखते देखते उसी बांस के पेड़ से वो चुड़ैल उसके सामने नीचे आ गई। उस चुड़ैल को देखकर दुखरन बहुत घबरा गया, लेकिन उसने बहुत हिम्मत से काम लिया। अरे, ये चुड़ैल कहाँ से आ गई? अरे, अरे, कौन हो तुम? चुड़ैल से पूछ रहे हो कौन हो तुम? मैं तो एक चुड़ैल हूँ, इसी बांसबारी में रहती हूँ। कौन हो तुम और रात के समय यहाँ क्या कर रहे हो? मैं तो एक किसान हूँ चुड़ैल। मैं इस गर्मी के कारण थोड़ा पहले ही खेतों में आ गया। बहुत मेहनती लग रहे हो किसान। देखो, अभी सारा गांव सो रहा है और तुम खेतों में काम करने चले आए। क्या तुम्हारे पास तंबाकू है? तंबाकू? मैं तंबाकू नहीं खाता चुड़ैल जी। क्या क्या तुम मेरे लिए तंबाकू ला सकते हो? लेके आओ, लेके आओ मेरे लिए तंबाकू। फिर तो दुकरन को समझ में आया कि चुड़ैल कहीं गुस्से में आके हमला न कर दे।
उसके दिमाग में एक विचार आया। उसके पास कुछ बीड़ी और माचिस की डिबिया थी। उसने तुरंत एक बीड़ी निकाली और बोला, मैं तंबाकू नहीं खाता, मैं बीड़ी पीता हूँ चुड़ैल जी, क्या आपको चाहिए बीड़ी? फिर जैसे ही दुखरन ने बीड़ी जलाई, चुड़ैल चिल्लाने लगी, मत जला, मत जला आग, मत जला। उस चुड़ैल को आग से डर लगता था। फिर तो वो चुड़ैल उस आग के डर से उसी बांस के पेड़ पे जा बैठी। चुड़ैल को भागता देख दुखरन को जान में जान आई और वो खतरे को समझते हुए एक के बाद एक बीड़ी जलाता गया। वो चुड़ैल उसे बांस के पेड़ के ऊपर से ही देख रही थी और वो निरंतर बीड़ी जलाते जा रहा था। फिर कुछ देर बाद जब सूर्योदय हुआ तो वो चुड़ैल वहां से गायब हो गई। थोड़ी देर में ही सवेरा होने पे गांव के और भी किसान चलितर, रीतलाल और शिवनंदन भी वहां आ पहुंचे। दुखरन ने सभी को अपनी आप बीती बताई और सब लोग ने दुखरन की हिम्मत और चालाकी की प्रशंसा की। अरे भाई दुखरन, क्या हुआ? बहुत डरे से लग रहे हो। क्या बताऊं भाइयों, मैं रात में ही यहाँ आ गया था। काम करते करते यहाँ मैं एक चुड़ैल को देखा, एक खतरनाक चुड़ैल को। मैं तो जैसे तैसे माचिस और बीड़ी जलाकर उसे रोका। अरे क्या बात कर रहे हो भाई? लेकिन भाई तुमने तो बहुत हिम्मत से उस चुड़ैल का मुकाबला किया। जब ये बात ठाकुर बाबू को पता चली तो उन्होंने सभी को बुलाकर उस चुड़ैल से मुक्ति पाने का विचार करने लगे। फिर चालाक दुखरन ने एक उपाय बताया और कुछ लोगों को लेकर एक योजना बनाई। फिर एक रात योजना के अनुसार ही दुखरन और उसके कुछ साथी उसी खेत की तरफ निकले। चलो भाई, आज तो उस चुड़ैल को इसी मसाल से जलाकर राख कर देंगे। दुखरन अकेला खेत में काम करने लगा और बाकी एक पेड़ के पीछे छिप गए। फिर जैसे ही चुड़ैल आई उसने बोला, आओ चुड़ैल, मैं तुम्हारे लिए तंबाकू लेके आया हूँ, लो तंबाकू खा लो। अरे वाह, तंबाकू, जल्दी दो, जल्दी दो, बहुत दिनों हो गए तंबाकू खाए हुए, जल्दी दो। फिर जैसे ही वो चुड़ैल तंबाकू खा रही थी, जलती मसाल से उस चुड़ैल को जला दिया। चुड़ैल दर्द से चिल्लाने लगी और मन ही मन अपनी मुक्ति के लिए खुश भी थी। सारे गांव वालों ने अब चैन की सांस ली। चलो भाइयों, अब सारे गांव को इस चुड़ैल से मुक्ति मिली। उसके बाद किसी ने भी कोई चुड़ैल को नहीं देखा। इस घटना के बाद से ही दुखरन अपनी चालाकी और साहस के कारण सारे गांव में मशहूर हो गया।